और मैंने पूरी अभी तक जितना मेकअप किया है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा में देख के किया है, और अब जो है मैं मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड थी मेरे इंस्टाग्राम पे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसको फिल्म किया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम नो मेकअप लुक कर सकते हैं। नो मेकअप लुक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, और कैसे हम अपने पास रखी हुई चीज़ों से बहुत अच्छी सी लुक, बहुत नेचुरल लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट आपको सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें, और घंटी को ज़रूर बजाना है ताकि आपको फ़ौरन पता चल सके जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड कर सकूं। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेकअप लुक के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को जो है हाइड्रेट करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप बेहतर है कि आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली की तरफ है, तो मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी हाइड्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी स्किन मेरी तरह की है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप जो है एक अच्छा सा हाइलुरोनिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा हाइड्रेटेड है और आपकी स्किन को जो है फ्रेश फील देता है। वैसे भी इसके स्किन केयर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ ये सेफ्रीडर्म का है, डिफाइडर्म हाइलुरोनिक एसिड, ये जो है मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाएगी, और अगर कुछ पोर्स वगैरह का इशू है या स्किन में टेक्सचर है तो वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नो मेकअप लुक में यूजुअली लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नो मेकअप लुक है तो मे बी इसमें मेकअप बहुत कम यूज़ होता होगा या बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप नो मेकअप लुक करते तो इनफैक्ट आपको कम मेकअप करने के लिए हाथ अपना रोकना पड़ता है, बट आपको प्रोडक्ट्स उतने ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं ये भी हम करते जाएंगे और साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है प्राइमर। अगर आपने हाइड्रेट कर लिया है, अगर हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली आप रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनके पोर्स हैं, मेरे पोर्स नहीं हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। और ये जो है मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये इनका पोर फिट प्राइमर है। ये मैं अप्लाई कर लूँगी। ज़्यादा अप्लाई वहाँ करूँगी जहाँ लाइक मेकअप क्रीज हो जाता है, या जहाँ ज़्यादा पोर्स हैं, या जहाँ ज़्यादा क्रीजिंग होती है, टेक्सचर ज़्यादा है, तो वहाँ आपने जो है अप्लाई कर लें। लाइक स्माइल लाइन्स पे बहुत ज़्यादा बेस पड़ती है, तो कोशिश करनी है कि वहाँ पे ज़्यादा प्राइमर अप्लाई करें। प्राइमर के बाद दूसरा स्टेप जो है वो हमारा है करेक्शन। यूजुअली ये वो स्टेप है जिस पे लोग ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देते, बट हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें सारी इम्परफेक्शंस को जो है कवर अप करना है और इस तरह से शो करना है कि लाइक हमारी तो स्किन ही है। सो फॉर दैट मैं जो है FS36 स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका मेरी तरह का कॉम्प्लेक्शन है और ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ी डिस्कलरेशन है, तो आप FS36 आराम से ले सकते हैं किसी भी ब्रांड में। मैं जो यहाँ ब्रांड ले रही हूँ ये अब अवेलेबल नहीं है, मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो जब ये ख़त्म होगा तो मैं फिर शायद क्रायलॉन या क्रिस्टाइन पे स्विच कर जाऊँगी। तो ओवरऑल वैसे इनका शेड जो होता है वो सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली मेरा जो अंडर आई एरिया है वो ब्राइट हो गया है। जहाँ जहाँ मेरी डार्कनेस है मैंने बेसिकली उसको इवन आउट करना है। ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर भी यहाँ मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ले रही हूँ। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं A499। ब्यूटीफाई बाय आमना की कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी फ्री गुडीज़ भी मिलेंगी। सो मैं क्या कर रही हूँ, ये डैम्प है, ठीक है, गीला नहीं है, बहुत ज़्यादा डैम्प है, और मैं इसको जस्ट इस तरीके से जो है इसको पैट कर रही हूँ, यानी स्किन में एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और मैंने पूरी अभी तक जितना मेकअप किया है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा में देख के किया है, और अब जो है मैं
मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप देख सकेंगे कि मेरा फेस जो है वो इवननेस की तरफ चला गया है और थोड़ा सा एक बेहतर लुक आ रही है। अब जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ वो है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लें। मैं यहाँ क्रायलॉन का ले रही हूँ। आपने अभी सिर्फ करेक्शन की है, अगर आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फेस पे कोई डार्क सर्कल्स और ऐसा इशू नहीं है, तो आप ये स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। प्राइमर के बाद मैं हल्का हल्का पाउडर जो है अपने फेस पे डस्ट कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मेरा फाउंडेशन स्टे करेगा और दूसरा रीज़न ये है कि जितना भी ऑयल होगा एक्सेसिव अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी फाउंडेशन जो है वो वहीं की वहीं रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ भी आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लाइक इस एरिया में यूजली ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप हल्का सा पाउडर जो है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, नॉट कलर्ड पाउडर या फाउंडेशन पाउडर, कुछ ऐसा नहीं लगाना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है, सेटिंग पाउडर नहीं लगाना, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है आप वो लगा लें, इससे जो है आपका जितना भी स्वेटिंग होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं फाउंडेशन की तरफ, और फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ यहाँ मिस रोज़ का मैट फाउंडेशन। वैसे तो ये मैट फाउंडेशन, ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली मैट, ये बिल्कुल मैट नहीं, इसकी ड्यूई फिनिश है और बहुत अच्छा सा नेचुरल सा एक ग्लो देती है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल कवरेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप मुसरत मिसबा का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे यही यूज़ करूँगी। अगर मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है फाउंडेशन की तो फिर मैं मुसरत मिसबा का यूज़ करूँगी। फ़िलहाल के लिए ये वाला मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में और कोई ऐसा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी नहीं है, आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप ईज़िली ले भी लेते हैं, कोई ऐसा बजट का रौला भी नहीं है। आई थिंक 300 से 400 रुपये की ये फाउंडेशन है, बट बहुत अच्छी है। फाउंडेशन जो है मैंने ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में अपने फेस पे लगा लेना है जी। उसके बाद जो है मैंने इसको इसी जो ब्लेंडर है, फाउंडेशन ब्लेंडर है, इससे जो है ब्लेंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि साथ ही ग्लो आना शुरू हो गया है। इट्स वेरी गुड फाउंडेशन और द प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा लुक वाली फाउंडेशन है। अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर स्टेज पे हैं मेकअप लर्निंग के, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ये वाला फाउंडेशन लें, ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस वगैरह जो भी आपने करनी है वो आप इस पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी ब्लेंडर को आपने यूं रगड़ना नहीं है, आपने हमेशा से इस पोजीशन में जो है ब्लेंडर को यूज़ करना है। हमने जाना है इस पोजीशन में कि हमारा जो मेकअप है वो नेचुरल लगे, हालांकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई, फाउंडेशन पैची हुआ, तो डेफिनेटली सारी मेहनत जो है वो रह जाएगी। तो आपने इस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है कि ब्लेंडिंग जो है वो आपकी अच्छे से हो। नेक का भी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग फेस पे लगा लेते हैं, नेक भूल जाते हैं, तो हमने नेक नहीं भूलनी, नेक पे अच्छे से लगा लेना है। बाय द वे, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ की है, ट्राई की है, क्या सिर्फ मुझे ही अच्छी लग रही है या आप लोगों को भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक बफिंग ब्रश। ले लें, ये मेरे पास एल्फ का है पाउडर ब्लरिंग ब्रश। अच्छा, मैं फाउंडेशन का जो है आपको शेड नेम बताना भूल गई, विच इज़ बेज 2। मेरा बेज 2 है। अगर आपकी मेरी तरह का कॉम्प्लेक्शन है तो आप बेज 2 ले लें। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैंने लगाया था वो TL2 था, क्रायलॉन का। अच्छा जी, अब हमने ये बफिंग क्यों करनी है? बफिंग से ये होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन के साथ बैठ जाता है, और अगर कहीं भी कोई पोर्स वगैरह रह जाते हैं तो वो अच्छे से फिल हो जाते हैं, कोई भी टेक्सचर फेस पे नहीं रहता। ब्लेंड अच्छे से करेंगे तो एयर ब्रश लुक आएगी। इसको आपने सर्कुलर मोशंस में लाइक इस तरह से करना है। अक्सर ये होता है कि जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाते हैं तो वो जैसे वेट, क्योंकि डैम्प होता है, तो कहीं अगर फाउंडेशन इस तरह की होकर इंस्टेंटली ड्राई हो जाती हो तो वो हो जाता है कि पैचेस बन जाते हैं। तो अगर आपके पास ब्लरिंग ब्रश है या इस तरीके का ब्रश ले लें जिसके ब्रिस्टल्स बहुत टाइटली पैक्ड हो, तो ये होगा कि फिर ये अच्छे से बफ कर देगा। या स्टिपलिंग ब्रश ले लें। अच्छा, मुझे लग रहा है इस आंख से मैं कानी लग रही हूँ। अब आती है बारी कंसीलर की। तो कंसीलर कौन सा यूज़ करना है? कंसीलर जो है वो आपने अपने फाउंडेशन से 1 या 2 टोन लाइट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अमृज कॉस्मेटिक्स का मैट येलो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन टोन से सिर्फ 1 या 2 टोन्स ही लाइटर है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करी। अगर आप वाइट कंसीलर के पीछे चले जाएंगे तो फिर आप
भूत ही लगेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली जो है मेरा अंडर आई एरिया हाईलाइट हो गया है। देख सकते हैं फाउंडेशन कितना ग्लोई और डूई है। हालांकि मैट लिखा हुआ है लेकिन मैट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी फिनिश है। और मैं भी पर्सनली भी मैं प्रेफर नहीं करती कि एक्सट्रीमली मैट फाउंडेशन हो। ऑल्दो मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा मैट फाउंडेशंस नहीं प्रेफर करती, बहुत केकी लुक देते हैं। और नेचुरल फिनिश के लिए आपको थोड़ा सा ग्लोई फिनिश पे ही जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंसीलर हमारा जो है वो सेट हो। अब मैं लगाने जा रही हूँ एक और कंसीलर विच इज़ इन बेज 2, मिस रोज़ का ही है ये भी, और पेज 3 है सॉरी ये। और इसको भी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाऊंगी। ये थोड़ा सा पहले वाले कंसीलर से लाइट है। लाइट कंसीलर क्यों लगा रही हूँ, सिर्फ इधर क्यों कंसंट्रेट कर रही हूँ, इसकी एक रीज़न है, वो ये कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल सन में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं, तो आपने ये कंसीलर बेसिकली वहाँ लगाना है जहाँ आपको लाइक अपना फेस जब आप करें ऐसे तो वो एक ग्लो रिफ्लेक्ट करे, तो एक एक हाईलाइटेड इफेक्ट दे। उसके लिए मैं जो है सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पे कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसके लगाने से जो है क्या इफेक्ट आया है। अभी तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग लाइक अ गोल्ड। The next product I am going to use is this Rivage UK का glowing liquid highlighter। ठीक है, आप कोई सा भी लिक्विड हाइलाइटर ले सकते हैं। अब तो मार्केट में आम अवेलेबल है लिक्विड हाइलाइटर्स। अगर नहीं भी है तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। मैं आपको पाउडर हाइलाइटर से ही बता दूंगी कि आप उससे कैसे इफेक्ट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ले लें, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है प्रोडक्ट ये। और रिवाज के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि वैसे ही बहुत रीज़नेबल होते हैं। शेड जो है ये 02 है, जिससे मैं यहाँ लगा रही हूँ जहाँ मुझे बहुत हाईलाइटेड इफेक्ट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितना लाइक ग्लोई इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली नो मेकअप लुक में आपने स्किन पे ज़्यादा फोकस करना होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, नेचुरल स्किन लगे कि नेचुरली आपकी स्किन इतनी हेल्दी और ग्लोई है। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक कॉन्टोरिंग किट ले रही हूँ, और इसमें से जो लाइटर शेड है ये वाला मैं ले रही हूँ, लाइट ब्राउन सा। और अगर आपके पास ये नहीं है, ये निका के ड्यू कॉन्टोर है इन नंबर 08। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रिस्टाइन का ले सकते हैं। फ्लैट कॉन्टूर ब्रश ले लेना है, और ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का है। कोड आपको पता है मेरा A499। क्रीम कॉन्टूर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो पाउडर जो है वो बिल्कुल नेचुरल सा एक लुक देगा। देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल सा है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी सी डेफिनेशन जो है मेरे फेस को मिली है कॉन्टूर के बाद। अब हम लगाएंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए आपने क्या करना है, या तो कोई क्रीम ब्लश ले लें, पीच और न्यूड्स में म्यूट ब्राउन या म्यूट पिंक। तो अगर नहीं है तो आप कोई सी भी लिपस्टिक भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली लिपस्टिक ही ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे निका के की ये लिपस्टिक है इन डार्क टेराकोटा, और ये इस तरह का शेड है, बहुत ही लाइक न्यूड पिंक ब्राउन सा। तो उससे जो है मैं जस्ट अप्लाई करूँगी एप्पल्स ऑफ माई चीक। ठीक है, यहाँ पे कि एक नेचुरल फ्लश्ड लुक आए, ये आपको बहुत नेचुरल लुक देगा। ठीक है, नेचुरली चीक्स जो हैं वो ब्लश कर रहे हैं और फ्लश्ड चीक्स हैं। अगर आप बहुत ब्राइट पिंक या हॉट पिंक या रेड लिपस्टिक से जो है अपना ब्लश देने बैठ जाएंगे तो वो आपको बहुत आर्टिफिशियल और बहुत ही क्लाउनी फेस दे देगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नोज पे भी लगा रही हूँ टू मेक इट लुक माई लाइक मोर नेचुरल। आईब्रो के लिए भी जो यूज़ कर रही हूँ वो आईब्रो प्रोडक्ट वो है मुसरत मिसबा की आईब्रो पैलेट। इसमें से जो मिड शेड है विच इज़ अ टैन ब्राउन शेड है, मैं वो यूज़ करूँगी। और लाइक पाउडर क्या होता है कि आपकी आईब्रोज़ को बहुत नेचुरल फिनिश देता है, बिल्कुल भी ये आर्टिफिशियल लुक नहीं देता। अगर आपकी आईब्रो बहुत थिन है और आपको ज़रूरत है तो आप ब्राउ पॉमेड यूज़ करें। बाद मैं वही ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैंने पहले लगाया था यानी कि क्रायोलॉन का TL2, वही जो है लाइटली डस्ट करूँगी अपने फेस पे ताकि मेरा फाउंडेशन जो है बैठ जाए हल्के से।
तो ब्लश ऑन आपने लेना है इस तरह का पीच पिंक सा। ये मैंने रूह कॉस्मेटिक्स का लिया है, ठीक है। इसकी पूरी पैलेट आती है, ये मैंने उसमें से निकाल लिया है, निकल भी आता है, लैदा भी हो जाता है। इनकी ये अनडॉन्टेड ब्लश पैलेट है। इस पर भी बाय द वे आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं beautybeats.com में, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन कर दूँगी। ये मैं जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हल्का हल्का हल्का, और थोड़ा सा मैंने नोज पे। हाइलाइटर के लिए मैं एल्फ का ब्लश जेम्स हाइलाइटर ले रही हूँ। हाइलाइटर वो लें जो आपकी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट की। तो मैं यहाँ पे ये पीच सही ब्लश हाइलाइटर है, ये यूज़ करूँगी। ये देखिए बिल्कुल ये नेचुरल सा फ्लश सा, लाइक नेचुरली हाइलाइटेड सा मुझे देगा ये ग्लो। अब यही जो हाइलाइटर है ये हमने अपने इनर कॉर्नर में भी लगाना। अब हम आ जाते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप के लिए आपको पता है कि आंखें बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल चिट्टी चिट्टी जो हैं, उनकी जो लेड्स हैं वो बिल्कुल चिट्टी चिट्टी हैं। तो डेफिनेटली एक क्रीजिंग होती है। तो उस क्रीजिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मिसल पुष्पा की सनराइज़ पैलेट, और उसमें से ये जो मिड ब्राउन से शेड है, आप कोई सा भी इसी तरह का शेड ले सकते हैं, नेचुरल ब्राउन से शेड ले लें। और आपने क्या करना है, पहले तो जो अपनी क्रीज़ हुई हुई है, आँखों पर क्रीजिंग हुई हुई है, ब्लेंडर से उसको सेट कर लें। एंड देन क्या करेंगे कि हम जो क्रीज़ एरिया है उसमें हल्का सा क्रीज़ करते हुए बाहर की तरफ ले जाएंगे। की तरफ क्यों लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आंखें जो है आपकी वो लिफ्ट अप लगेंगी, ठीक है, लिफ्टेड लगेंगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत नेचुरल लुक दे रहा है, जबकि ये वाला जो पार्ट है बहुत आर्टिफिशियल लुक दे रहा है। अब आंखों को थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक ब्राउन कलर की डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल ले रही हूँ। ये एले गर्ल की ब्राउन ब्लैक पेंसिल है, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल वाटर लाइन के साथ सॉरी लैश लाइन के साथ लगा रही हूँ। आपने एक फ्लैट शेडर ब्रश ले लेना है, इस तरह का आई शेडो ब्रश ले लेना है, और उससे जहाँ पेंसिल लगाई है आपने उसको जो है स्मज करते जाना है। आंखों पे हम ज़्यादा मेकअप नहीं करते क्योंकि बिल्कुल नेचुरल लुक देनी है, तो फिर आंखों पे मेकअप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी आंखें छोटी हैं बहुत ज़्यादा तो आप एक न्यूड पेंसिल ले लें। मेरे पास यहाँ रिमल की स्कैंडलाइज न्यूड पेंसिल है। पेंसिल लेंगे तो उससे आपकी आंख खुली भी लगेगी और बड़ी लगेगी। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सेंटर में लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ। बस मैंने पूरी आंख पे नहीं लगाया क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हैं। और टाइट लाइनिंग करूँगी। टाइट लाइनिंग क्या होती है, बेसिकली आपका जो ये वाला पार्ट होता है वाटर लाइन के ऊपर वाला, लैश लाइन मिरर अंदर का जो पार्ट होता है, इसको आप ब्लैक पेंसिल से फिल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँख ऐसा लगता है कि इतनी लाइनर लगा हुआ है, लेकिन कहाँ लगा हुआ है ये नहीं पता चलता। ये टाइट लाइनिंग देखते हैं इस आँख में और इस आँख में कितना फ़र्क है। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल लगाई है और कुछ नहीं किया। मेरी आईलैशेस बहुत छोटी हैं इसलिए ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही। हम आ जाते हैं मस्कारा की तरफ। और मस्कारा जो है हमारे पास वो है रिवाज यूके का जेट ब्लैक मस्कारा, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। फॉर द प्राइस इट्स टू गुड। लिप्स के लिए भी आपने क्या करना है, एक म्यूटेड रोज़ सा शेड ले लेना है। मैं यहाँ निका के की पर्शियन रोज़ जो है लिपस्टिक ले रही हूँ, और ये कहाँ से मिलेगी ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हल्का हल्का जो है अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमने बिल्कुल लाइक नेचुरल सा लुक देना है। मुझे मेरी लिपस्टिक ज़्यादा ही पिंक लग रही है और मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं ये कलर पॉप का गोल्ड डिगर जो है लिपस्टिक्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। जी
हमारी नो मेकअप लुक जो है हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइक जस्ट मैंने स्किन पे फोकस किया था और इसके अलावा जस्ट आई मेकअप कुछ भी नहीं है। लिप्स पे आप चाहें तो ग्लॉस लगा लें, अदरवाइज ना लगाएं। मैंने जस्ट सेंटर ऑफ द लिप पे लगाई है ग्लॉस और ये बहुत अच्छा समरी सा मेकअप लुक भी है। लाइक आप समर में अगर भी ये करना चाहें तो बहुत अच्छी लुक देता है। इसके अलावा अगर आप लैशेस लगाना चाहते हैं तो नेचुरल लैशेस लगाएं, बहुत लाइट लैशेस लगाएं। उससे ये होगा कि आँखें थोड़ी सी और इन्हांस लगेंगी। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली नेचुरल की तरफ रखना है हमने। तो मैं लैशेस भी लगा के दिखाती हूँ। तो लैशेस के साथ अगर आप लगा करते हैं ये लोग तो ये इस तरीके से आती है। तो उसी के साथ साथ जो है आपने अब मुझे नेक्स्ट लुक के बारे में बताना है कि आप कौन सी लुक देखना चाहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बटन को जो है रिंग वाले बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। इसके साथ साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसका चैनल मैं यहाँ पे ऊपर जो है लिंक अप कर दूँगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत मज़े मज़े की मीम्स बनाती है तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।